नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चुनाव प्रचार में पहुंच रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा पुरजोर विरोध। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के नेतृत्व में सैकड़ों लोग बैहर पहुंचकर करेंगे घेराव। 27 मजदूरों की मौत पर बालाघाट नहीं पहुंचने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर उठाए मुंजारे ने सवाल। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में बढ़ी चहल पहल। शनिवार को राखी की दुकानों पर दिखाई दी रौनक। सोमवार को मनाया जाएगा प्रेम और स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन। भद्रा के साथ चंद्रग्रहण के साए में सजेगी भाइयों की कलाई पर स्नेह की डोर। और पूर्व विधायक किशोर समरीति ने जिला नजूल अधिकारी पर लगाए घूसखोरी के आरोप। जमीन नामांतरण, पट्टे वितरण एवं विवादित भूमि हस्तांतरण के मामलों का हो त्वरित निराकरण। मामलों का निपटारा नहीं होने पर जनता से पिटवाने का दिया विवादित बयान। और अब समाचार विस्तार से। नगर पंचायत बैहर में जारी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने आवास में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि रविवार को बैहर नगर पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिले के बहुचर्चित खैरी विस्फोट कांड में 27 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालाघाट नहीं पहुंचे, लेकिन बैहर के नगर पंचायत चुनाव में वोटों की राजनीति करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह बात शनिवार को अपने आवास में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने साझा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं कल यहाँ पे आएंगे, उनका बहुत ज़बरदस्त घेराव हम लोग करेंगे और हज़ारों लोग उनका घेराव करने के वहाँ पे बैहर पहुँचेंगे। बालाघाट जिले के लोग खैरी पटाखा फैक्ट्री में करीब सरकारी आंकड़े के अनुसार 27 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 महीने हो रहे हैं वहाँ पर वो नहीं आ पाए और वो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं यहाँ पर। सरकार की लापरवाही से और प्रशासन की लापरवाही से वो विस्फोट हुआ। उतनी दर्दनाक घटना के बाद भी, दर्दनाक हादसे के बाद भी मुख्यमंत्री में जरा भी संवेदन नहीं रहा। वो एक दिन यहाँ आके उनके घर में मिले या उनके परिवार से मिले। तो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, इनको आने का बालाघाट में कोई नैतिक अधिकार इनके पास नहीं है और इसको हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए, वोट की राजनीति करने आए। इसके पहले भी किरनापुर में भी 3 लोगों की मृत्यु हो गई, वहाँ पर भी नहीं आए वो 2015 में, और ये बड़ा हादसा हुआ यहाँ भी नहीं आए। और आरएसएस के एक मामूली जो कार्यकर्ता है बाईपास रोड में, उनकी माता जी का निधन हुआ तो वहाँ पर मिलने आ गए, वो हेलीकॉप्टर ले गए। तो इतनी बड़ी घटना पर, जो कि प्रदेश की बहुत बड़ी घटना है, बालाघाट की तो बहुत बड़ी घटना है, यहाँ तो आने के लिए उनके पास समय नहीं। और ये पूरी घटना जो हुई थी खैरी विस्फोट कांड की, पटाखा विस्फोट कांड की, इसमें पूरा सरकार का और प्रशासन का पूरा लापरवाही है और सत्ताधारी पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं और गौरीशंकर बिसेन का उसमें पैसा लगा, उनके लोगों ने वहाँ पैसा लगाया फैक्ट्री में और तभी उनको अवैध रूप से वहाँ पर पटाखा फैक्ट्री चलाने की अनुमति दे दी गई। मुंजारे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक संवेदनहीन राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता की मां के देहांत में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर पहुंच सकते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही से मारे गए 27 गरीब मजदूरों की मौत पर संवेदना तक जाहिर करने नहीं पहुंचे। ऐसे मुख्यमंत्री का उनके द्वारा चुनाव प्रचार में पहुंचने पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खैरी विस्फोट कांड जिले के इतिहास की सबसे बड़ी विभत्स घटना है, जिसमें स्वयं कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक दोषी हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के माध्यम से इस मामले की जांच कराकर गरीबों को न्याय से वंचित किया गया।
उन्होंने जांच रिपोर्ट में मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की कमेटी बनाए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर भी निशाना साधा और कहा कि हम रामायण करा रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वहाँ भी पूरी राजनीतिक भाषा में बात की उन्होंने, मतलब इनके प्रति हमदर्दी से कोई बात नहीं की। और जितने लोग मारे गए हैं उसमें भी उन्होंने मतलब झूठ बोल दिया कि 12 आदिवासी मारे गए हैं और 12 हरिजन लोग, जबकि हरिजन में तो 1-2 लोग ही मारे हैं। आदिवासी वहाँ पे 10 लोग मरे हैं। लोधी समाज के उसमें 6 लोग हैं, एक ब्राह्मण है, एक मुस्लिम है, एक कलार समाज का है, एक सोनी है। इनका कोई जिक्र ही नहीं किया उसने, और ऐसे इधर उधर बोल बाल के मामले को उसने शांत कर दिया। जो बोलने वाले विधायक थे उनकी थोड़ी तारीफ कर दी कि बहुत अच्छा किया आपने, ऐसा किया वैसा किया, कर खत्म कर दी मामले को। ये पूरे घटना पर जो है अभी कोई जांच पड़ताल ठीक से नहीं हुई है और ये बीजेपी के लोग इसमें जो है इसको धार्मिक रूप से बात करके इसका शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहद शर्मनाक है ये। अब बताइए कि वो लोगों की मृत्यु होगी, 27 लोगों की, अब उनकी आत्मा के लिए अखंड रामायण करा रहे हैं। आत्मा की शांति के लिए कोई अखंड रामायण नहीं करता है। आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्म में जो होता है तो गरुड़ पुराण किया जाता है, अखंड रामायण नहीं होता है, गरुड़ पुराण कराया जाता है। इसको कोई समझता नहीं है, कुछ समझता, जिसने जो बोल दिया वो जो दिमाग में आ गया कि ऐसा कराते जाए क्या। पूर्व सांसद ने इसके अलावा गुजरात में बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रहे एक राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर किए गए हमले की भी निंदा की। मुंजारे ने आरोप लगाया कि यह हमला भाजपा की ओर से सुनियोजित था। इस हमले के पीछे भाजपा का मकसद गुंडा प्रवृत्ति के कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से राहुल गांधी का विरोध जताकर कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा होने का प्रचार करना था। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला करने वालों ने मोदी के नारे लगाए, उससे पता चलता है कि यह भाजपा द्वारा प्रायोजित हमला है। वो जो गुजरात में जा रहे हैं अपने किसानों से मिलने या बाढ़ पीड़ितों से मिलने, उस पर एक प्लानिंग करके योजना बना करके उसमें पथराव किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी वो गुजरात में घबराई हुई है कि अभी आने वाले समय तो वहाँ चुनाव विधानसभा के, तो उससे घबराहट में हो कि कांग्रेस वहाँ पे जीत सकते चुनाव। तो पथराव करा के राहुल गांधी की, एक तो उसको दहशत में लाना और जनता में ये संदेश देना कि इनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। ये बहुत ही निम्न स्तर का घटिया काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और वो खुद ही ने कराया और वो खुद ही अब जांच करा रहे हैं। पत्थर भी खुद ही मरवा दिया, अब जांच भी खुद कर रहे हैं। तो इससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो फांसीवादी चरित्र है, तानाशाही पार्टी है। इनको लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। एक इतना बड़ा लीडर जा रहा है, वहां कैसे पत्थर मारने लोग आ गए। लॉ एंड ऑर्डर वहां पे कुछ बचा नहीं है। फिर लॉ एंड ऑर्डर वहां कुछ बचा नहीं गुजरात में। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जब बचा नहीं है तो वहां पे तुरंत उनकी सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए वहां। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन सोमवार को देश भर में मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के लिए बाजारों में रंग बिरंगी राखियां सज चुकी हैं। इन दिनों बाजार में राखियों की खरीदारी के लिए खूब भीड़ देखने मिल रही है, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए मनपसंद राखी के साथ साजो श्रृंगार की सामग्रियां भी खरीद रही हैं। 7 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए बाजारों में रौनक छा गई है। नगर के बाजार रक्षाबंधन के लिए पूरी तरह सज चुके हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी राखियां बरबस ही मन को आकर्षित कर रही हैं। बाजारों में राखियों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी जमकर उमड़ रही है। इस बार कई प्रकार की आकर्षक राखियां कलाइयों पर सजने के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले बीटीवी टीम ने बाजार का जायजा लिया तो लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जहां डायमंड राखी, चॉकलेट राखी के साथ विशेष डिजाइन की राखियां बहनों को खूब लुभा रही थी। इसके अलावा बच्चों के लिए मोटू पतलू और अन्य कार्टून के किरदारों की राखियां पहली पसंद बनी रही। गुजरी बाजार में राखियों की दुकानें बड़ी मात्रा में सजी हुई हैं, जहां रेशम के धागे से लेकर जोधपुर की मोती के साथ अलवार, इंदौर से पहुंची राखियां खूब बिक रही हैं।
दुकानदारों का कहना है कि इस बार राखियों की डिजाइन में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के सभी प्रकार की राखियां उपलब्ध हो रही हैं। महंगी राखियों में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की राखियां भी बाजारों में बिक रही हैं। गौरतलब है कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास के आखिरी सोमवार को आ रहा है। रक्षाबंधन की रात 10:52 पर खंड ग्रासा चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिस वजह से बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए कम समय मिलेगा। इस दिन एक साथ रक्षाबंधन, चंद्र ग्रहण और सावन माह का आखिरी सोमवार का संयोग है। पंडित मधुरेश मिश्र के अनुसार करीब 9 साल बाद रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का योग बना है, जिससे भद्रा और चंद्र ग्रहण के बीच बहनें 3 घंटे तक राखी बांध सकेंगी। बताया गया कि सुबह 11 बजे से 1:52 के बीच राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। जिले में नजूल की भूमि के पट्टे बनाने और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों के निराकरण को लेकर पूर्व विधायक किशोर समरीति ने जिला नजूल अधिकारी पर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नजूल अधिकारी पर नामांतरण, पट्टे बनाने एवं विवादित जमीनों के निपटारे के लिए लोगों से लिए गए लाखों रुपये नहीं लौटाने पर जनता के हाथों से पिटवाने का बयान भी दिया है। जिले में बीते कई वर्षों से जमीन नामांतरण, विवादित जमीनों के बंटवारे एवं नजूल भूमि के पट्टों को लेकर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। यह बात पूर्व विधायक एवं बसपा नेता किशोर समरीति ने मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने जिला नजूल अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इन मामलों में लिए गए पैसे नहीं लौटाने पर जनता के हाथों पिटवाने का भी ऐलान किया है। बालाघाट जिला मुख्यालय में नजूल की जमीन से जो पीड़ित लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। नजूल अधिकारी के पास कम से कम 600-650 केस पट्टी बनाने के और पारिवारिक विवाद के निपटाने के मामले हैं उसके पास। और हर केस में अभी खबर मिल रही है करीब 15 से 20 हज़ार रुपये हर केस के निपटारे में नजूल अधिकारी द्वारा लिया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय में इस तरह की घुसखोरी पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है पूरा कार्यक्रम। इस मामले की एक हाई लेवल कमेटी बना के कलेक्टर को जांच बिठानी चाहिए और जितने मामले नजूल में जो पेंडिंग है और उनके नामांतरण के मामले पेंडिंग है, उनके संपत्ति विवाद पेंडिंग है, उनके बंटवारे के मामले पेंडिंग है, इस सारे मामलों का एक सामूहिक समिति बना के कलेक्टर को निराकरण करके जनता को न्याय दिलाना चाहिए। और जो भी वहाँ पर रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं जो अधिकारी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उनको निलंबित करना चाहिए। समरीति ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में घुसखोरी बड़े पैमाने पर चल रही है। जमीन नामांतरण, बंटवारे एवं विवादित जमीन के मामलों को लेकर नजूल अधिकारी प्रति माह लाखों रुपये की रिश्वत ले रहे हैं। इन मामलों को लेकर जिला प्रशासन को तत्काल एक कमेटी बनाकर विगत कई वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा करना चाहिए, अन्यथा उनके द्वारा जल्द ही एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। समरीति ने कहा कि यह मामला शासन स्तर का नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो जल्द ही ऐसे मामलों की जांच करा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो जिला नजूल अधिकारी के खिलाफ जनता को सड़क पर उतारकर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार में कमाए गए 2 करोड़ रुपये नहीं लौटाने पर जनता के हाथों से पिटाई भी करवाई जाएगी। जिला नजूल अधिकारी ने कम से कम 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है 600-650 मामलों में। और जिला नजूल अधिकारी को हम 1 महीने का समय देते हैं कि वो जिन गरीब लोगों से पैसा लिया है वो ससम्मान उनके पैसे लौटा दे। और उनका जो काम है, जो भी उनका भूमि नामांतरण का मामला है, पारिवारिक विवाद निपटाने का मामला है, जो उनका पट्टा बनाने का मामला है, बिना पैसे के सरकार के नियम है, बिना पैसे के वो पट्टे बना के दे, उनका नामांतरण करके दे और उनका जो पारिवारिक बंटवारा है वो करके दे। और उनके पैसे जो 2 करोड़ 50 लाख रुपए पर महीना ये पैसा कमा रहा है अधिकारी, तो ये पैसे लौटाएं गरीब जनता के। और नहीं तो फिर सार्वजनिक रूप से घेराव करके फिर इसकी पिटाई भी करेंगे, जनता से पिटवाएंगे इसको कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर के सामने। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। हनुमान चौक में आयोजित इस पुतला दहन को लेकर पुलिस काफी चुस्त रही। बावजूद इसके कांग्रेसियों ने पुलिस को चकमा देकर पुतला फूंका और राहुल गांधी पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। गुजरात में बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रहे अखिल भारतीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर सुनियोजित हमले के खिलाफ शहर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया।
शनिवार को हनुमान चौक में आयोजित इस पुतला दहन को लेकर पुलिस को भी सूचना मिल गई थी। इसे लेकर काफी देर तक कांग्रेसियों ने पुतला दहन के इस आयोजन को लेकर पुलिस को भटकाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल पूरी तैनाती के साथ मुस्तैद रहा। आखिरकार कांग्रेसियों ने सर्कल बनाकर हनुमान चौक में बिना देर किए प्रधानमंत्री के पुतले को आग लगा दी। इसे लेकर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी भी हुई, लेकिन पुलिस इस पुतला दहन को विफल नहीं कर पाई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि भाजपा शासन में राजनीति का स्तर लगातार गिरने लगा है। लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को पूरा अधिकार होता है कि वह जनता के बीच पहुंचे, लेकिन यहां पर जनता के बीच पहुंचने वालों पर सुनियोजित तरीके से हमला किया जा रहा है, जिसका उदाहरण हाल ही के दिनों में गुजरात के बनासकांठा में दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के गुजरात दौरे से भाजपा को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दी, जिसके चलते कुछ भाजपा समर्थकों ने राहुल गांधी पर हमला कर चोट पहुंचाने का प्रयास किया। भारतीय राजनीति में जो राजनीति का स्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बोलूंगा मैं अब, जिस निचले स्तर पर ले गए हैं राजनीति को, उसकी ये प्रकाष्ठा है। लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है, खासकर विपक्ष की पार्टियों का अधिकार है कि हर आम जनमानस की लड़ाई वो लड़ें। गुजरात के अंदर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी का जो दौरा बनासकांठा में हुआ, उस दौरे से विचलित होकर, क्योंकि आज कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस प्रधानमंत्री के पर्दे और इनके पत्तों को खोलने का जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी, उनसे घबराकर कि गुजरात में सामने चुनाव है, कहीं न कहीं इसका इफेक्ट चुनाव पर पड़ेगा, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाकर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया। हमारा कहना है, हमारा यह मानना है कि गुजरात चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है। गुजरात चुनाव के अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बीजेपी के खिलाफ एक लहर चालू हो रही, जो दमनकारी नीतियों के तहत जो आदमी, जो नेता इनके खिलाफ बात करता है, इनके विपक्ष की बात करता है, उन पर षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करवाने का जो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज उसका ये पुतला दहन हमने किया है। निश्चित तौर पर अगर ये इस कार्रवाई को नहीं रोकेंगे और दमनकारी नीति को नहीं रोकेंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो साथी है अमित शाह और अरुण जेटली जी, जिन्होंने पूरे देश का बंटाधार करके रखा है, पुतला दहन के साथ शव यात्राएं निकालेगी। ये हमारा आज चेतावनी रूप है। नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके उनसे विनम्र आग्रह है कि आप ईमानदारी की राजनीति करें, विपक्ष को अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा के बाद पहली बार बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक राव उदय प्रताप सिंह का बालाघाट आगमन हुआ। इसे लेकर शनिवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा नगर में रैली निकालकर उनका स्वागत किया गया। बजरंग दल के नवनियुक्त प्रांतीय संयोजक राव उदय प्रताप सिंह का शनिवार को पहली बार नगर आगमन हुआ। उनके इस आगमन पर जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में हर्ष का माहौल दिखाई दिया, तो वहीं उनके स्वागत में रैली भी निकाली गई। राव उदय प्रताप सिंह दोपहर 1 बजे करीब बालाघाट के धरा पर पहुंचे। इस दौरान उनके आगमन की खुशी में तैयार बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गर्रा में आत्मीय स्वागत किया और रैली के माध्यम से बालाघाट लेकर पहुंचकर बैठक में शामिल हुए। इसके पूर्व नगर के सभी प्रमुख मंदिरों में प्रांतीय संयोजक के द्वारा शीश नवाकर आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया, जिला उपाध्यक्ष सुशील जैन, डॉक्टर गंगाराम पटले, खेमेंद्र बाबा पारथी, संजय एड़े सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। विहिप जिलाध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में राव उदय प्रताप सिंह को बजरंग दल का प्रांतीय संयोजक मनोनीत किया गया। उनके पहली बार नगर आगमन पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि राव उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में हिंदुत्व की रक्षा के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। साथ ही जिले भर में हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सर्व हिंदू समाज के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है कि विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत के द्वारा 29-30 तारीख को वहाँ पर बजरंग दल के प्रांत सहयोग पर श्री राव उदय प्रताप सिंह के नाम का मनोनयन किया गया था और आज उनका पहला नगर आगमन बालाघाट में हुआ है। तो उनको पूरे बालाघाट जिले की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ हम हिंदुत्व के लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे कार्य के लिए और देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। जय श्री राम। जिलाधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का समाज सेवी राजेश पाठक के द्वारा शनिवार को अपने आवास पर सम्मान किया गया।
इस मौके पर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष संजय गौतम, सुरेंद्र शुक्ला सहित नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवेश मलेवार एवं अन्य निर्वाचित पदाधिकारी मौजूद रहे। शुक्रवार को संपन्न हुए बार एसोसिएशन के चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों का समाज सेवी राजेश पाठक के द्वारा सम्मान किया गया। आवास स्थल पर आयोजित इस सम्मान समारोह में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय गौतम, सुरेंद्र शुक्ला सहित नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवेश मलेवार, उपाध्यक्ष मधु बिसेन, सचिव विकास श्रीवास्तव, सह-सचिव बबीता पशीने एवं कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद रहे। अरे बहुत बढ़िया, भैया को बहुत बहुत बधाई। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष समाजसेवी राजेश पाठक ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के कश्मकश भरे चुनाव में प्रवेश मलेवार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनकी इस जीत में पूर्व अध्यक्षों का भी योगदान सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचित पदाधिकारी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब एवं हॉकी संघ से हमेशा जुड़े रहे हैं। उनके निर्वाचित होने की खुशी में आज का यह सम्मान कार्यक्रम रखा गया। बताया गया कि रविवार को नगर के एक होटल में भी सम्मान समारोह होगा। इसके अलावा रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है। ये अपने बालाघाट जिला अधिवक्ता संघ का जो कल बहुत कश्मकशपूर्ण चुनाव हुआ, जिसकी मतों की गणना के समय अंतिम समय तक लोगों में बहुत कौतूहल बना रहा और अंततः हमारे जो पूर्व अध्यक्ष द्वय हैं, संजय गौतम जी और सुरेंद्र शुक्ला जी, इनकी मेहनत रंग लाई और जो प्रवेश मलेवार जी जो हमारे छोटे भाई भी हैं और पिछले 10 साल से 15 साल से हमारे बहुत करीबी और पारिवारिक रिश्ते हैं, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम इतनी अच्छी और काबिल विजय श्री प्राप्त करके अधिवक्ता संघ को के पदों को सुशोभित किए। तो आज इनकी जीत की खुशी में, इनके स्वागत और सम्मान में यहाँ पर घर में एक पारिवारिक बैठक करके इनका सम्मान किया गया है और इन्हीं की जीत की खुशी में कल इनके सम्मान में पूरे पदाधिकारियों को रात्रि भोज का आयोजन भी किया जाएगा। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, साड़ियों एवं कपड़ों के थोक विक्रेता। साड़ियां ही साड़ियां, साड़ियों का संसार। नारी के सौंदर्य को निखारती है साड़ियां, संवारती है साड़ियां। अगर हर बार कुछ नया, कुछ हटकर पहनना पसंद है तो बस सोचिए मत, फौरन चले आइए श्री वर्धमान साड़ी भंडार में, क्योंकि यहाँ आपकी पसंद की सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे दुल्हन की साड़ियाँ, डिजाइनर लाचे, दूल्हे के लिए मनपसंद सूट, ब्रांडेड सियाराम एवं रेमंड की शूटिंग एवं शर्टिंग, वायल, पातल, सूट पीस व कुर्तियां, लेगी, रूबिया ब्लाउज, दुपट्टे, पेटीकोट, फॉल अस्तर, मैचिंग की 99% गारंटी, कंबल, बेडशीट, दरी, पर्दे के कपड़े, सोफा कवर, कालीन, चादरें, कारपेट की विशाल श्रृंखला, भगवान के वस्त्रों की भी अद्भुत रेंज। हमारे विशेष आकर्षण का केंद्र चमत्कार सूट पीस। तो फौरन चले आइए आपके मनपसंद प्रतिष्ठान में। हमारा पता है श्री वर्धमान साड़ी भंडार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, श्याम टाकीज के पास, बालाघाट। समय सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोतवाली थाना क्षेत्र के देवटोला नहर से शनिवार को पुलिस ने एक वृद्ध का शव बरामद किया है। वृद्ध की पहचान ताजनगर निवासी शेख मजीद के रूप में की गई। संभावना जताई जा रही है कि मृतक बीमारी से पीड़ित होने के कारण नहर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शनिवार की सुबह नगर के देवटोला नहर में एक वृद्ध का शव दिखाई दिया। इस बारे में सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके से शव बरामद किया, जिसकी शिनाख्त ताजनगर वार्ड नंबर 4 निवासी शेख मजीद के रूप में की गई। पुलिस ने इस मामले में पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक शेख मजीद को दमा की बीमारी थी, जिसे लेकर 2 दिन पहले जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया था। इस दौरान शेख मजीद अस्पताल में जारी इलाज के दौरान भाग गया था। इस बीच उसका शव शनिवार को नहर के पानी से बरामद हुआ। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शेख मजीद की मौत नहर में उतरते समय पानी में डूबने से हुई होगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की मर्ग कायम कर जांच कर रही है। मोदी विचार मंच के द्वारा जिले में लगातार सामने आ रहे प्लास्टिक चावल के मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में विचार मंच के युवा पदाधिकारियों ने कहा कि चाइनीज खाद्य पदार्थों की बिक्री से आम जनमानस चिंताग्रस्त है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है।
ऐसे में प्रशासन के द्वारा कार्यवाही नहीं होती है तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मोदी विचार मंच के द्वारा चाइनीज चावल की जिले भर में हो रही बिक्री के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। युवाओं ने बताया कि आज जिस तरह से देश में चाइनीज चावल के मामले सामने आ रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ जनमानस के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। इसी को लेकर आज युवा साथियों के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर ऐसे मामलों की जांच कराने की मांग की गई है। चाइनीज चावल को लेकर के हमने ये ज्ञापन दिया है कि हम आम आदमी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर हम व्यक्ति अपने परिवार को दाल चावल रोटी परिवार को हम खिलाते हैं, किस भरोसे से खिलाएं कि वो अनाज शुद्ध है या अच्छा है, जिससे हमारे परिवार को नुकसान न पहुंचे। जैसे कि स्थिति आज वाराणसी में घटित हुई और उसी प्रकार बूढ़ी में भी एक घटना हुई। उसी को लेकर के आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, जिसमें हमारे बालाघाट जिले से समस्त युवा भाई उपस्थित हुए, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ में उद्बोधन किया। युवाओं ने यह भी कहा कि जिले में लगातार प्लास्टिक चावल की बिक्री को लेकर खबरें सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसे लेकर आज ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया जा रहा है। मनोज टीमरे ने बताया कि खाद्य विभाग की ओर से भी हानिकारक और मिलावटी चावल के विरुद्ध जल्द ही जांच एवं कार्यवाही नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मोदी विचार मंच के दर्जनों युवा पदाधिकारी मौजूद रहे। जिले में बहुत दिनों से यह घटना घट रही है कि यहाँ पर नकली चावलों का पाया जा रहा है। कई प्रकार से मीडिया में कई बार बातें की गई, कई सारे फूड इंस्पेक्टर मतलब अपने यहाँ पर जो फूड इंस्पेक्टर है, कलेक्टर महोदय, इनको ज्ञापन भी दिया गया। मीडिया बंधु के द्वारा इनको बार बार पे समझाया भी गया कि आप इस पर कार्रवाई करें, पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। आज इस प्रकार से जनता संकोच में कि हम खुद शाम को खाना खाने के लिए सोच रहे हैं कि कहीं हम लोग नकली खाना तो नहीं खा रहे हैं। बार बार वो गोला बनाना पड़ता है, उसको जमीन पे पटकना पड़ता है और उसके बाद में देखना पड़ता है, तब पता चलता है कि असली कि नकली है। तो इस प्रकार से हम लोग जो भय की स्थिति में बालाघाट की जनता है, आखिर प्रशासन इतना कुछ देखने के बावजूद भी सजग क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं ऐसे नकली व्यापारी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है? तो आज हम लोग पूरे बालाघाट जिले के जागरूक युवाओं के माध्यम से कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए कि इसके ऊपर इस घटना को संज्ञान में लिया जाए और ऐसे व्यापारियों के ऊपर या ऐसी कंपनी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि जिसके कारण हमारी बालाघाट जिले की जनता स्वस्थ रहे। सावन मास के पावन अवसर पर आयोजित गुजराती समाजवाड़ी भवन में सार्वजनिक शिव महापुराण कथा का शनिवार को समापन हुआ। इस मौके पर रुद्राभिषेक, पूजन, हवन यज्ञ के साथ महाप्रसादी का वितरण किया गया। नगर के गुजराती समाजवाड़ी भवन में 28 अगस्त से चल रहे संगीतमय शिव महापुराण कथा का रविवार को समापन किया गया। इस दौरान ब्रजरसिकाचार्य पंडित मुकेश तिवारी के सानिध्य में हवन यज्ञ में पूर्णाहुति दी गई और महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। ओम गणानंदवा गणपति गंगवामहे प्रियनंदवा वीरपति गंगवामहे निधिनंदवा निधिपति गंगवाम सोमम अहम जाने गर्जाति गणपतिभ्यो नमः स्वाहा। नमो गणभ्यो गणपतिभ्यो नमो व्रतभ्यो व्रतपतिभ्यो नमः स्वाहा। नंबर है मेरा। पंडित मुकेश तिवारी ने बताया कि 28 अगस्त से आयोजित शिव महापुराण का आज अंतिम दिन था। इसके तहत खमरिया में बनने जा रहे सुरभि गौशाला की प्रगति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर हवन में पूर्णाहुति दी। उन्होंने समस्त धर्म प्रेमियों से कहा कि सुरभि गौशाला सर्व समाज के सहयोग से बनाई जा रही है, इसमें अधिक से अधिक लोग सहयोग प्रदान करें। गुजराती समाजवाड़ी में सार्वजनिक महाशिव पुराण का आयोजन 28 तारीख से 5 तारीख तक रखा गया है और इसमें शिवलिंग पार्थिव निर्माण, रुद्राभिषेक एवं शिव पुराण कथा संगीत में वाचन। आज क्या कार्यक्रम है? आज यज्ञ, पूर्णाहुति, महाप्रसाद वितरण का। वाराणसी नगर पालिका परिषद के वार्ड पार्षद एवं सामान्य प्रशासन सभापति विक्की एडे और नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल एक मामले में आमने सामने आ गए हैं। मामला है बिना टेंडर निकाले ही एक निर्माण कार्य करवाए जाने का, जिसका विरोध करते हुए सभापति ने इस मामले की शिकायत एसडीएम से की है। शिकायत के संबंध में पार्षद एवं सभापति विक्की एडे ने बताया कि वार्ड क्रमांक 8 में नगर पालिका परिषद के माध्यम से एक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनके द्वारा विगत 3-4 दिनों पहले नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन वहां से भी किसी प्रकार का कोई जवाब मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद मेरे द्वारा इस मामले की शिकायत वाराणसी एसडीएम से की गई। उन्होंने बताया कि यह कार्य बिना टेंडर निकाले ही करवाया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इतना ही नहीं, इसके पहले भी नगर पालिका के द्वारा ऐसा ही एक कार्य पहले भी करवाया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि विगत 3 साल से नगर पालिका के द्वारा बिना वर्क ऑर्डर, बिना टेंडर प्रक्रिया के ही कार्य करवाए जा रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। इसके तहत उन्होंने इस मामले की शिकायत एसडीएम से की है। 3-4 दिवस पूर्व मेरे द्वारा नगर पालिका में शिकायत की गई थी कि वार्ड नंबर 8 स्थित बाजार चावड़ी चौक में एक कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। उसका विधिवत टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर हुआ है। इस संबंध में मैंने एक आपत्ति दर्ज कराई थी, तो उस संबंध में कोई 3-4 दिनों में कोई ना लिखित जवाब मिला, न उस पर कोई कार्रवाई की गई। इसलिए आज मैंने अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महोदय से पत्र के माध्यम से निवेदन किया कि इस तरह की घोर लापरवाही नगर पालिका द्वारा निकाय द्वारा बार बार की जा रही है। इसके पूर्व भी एक वार्ड नंबर 1 में इस तरीके का काम किया गया था और दोबारा ये वार्ड नंबर 8 में ज़्यादा काम किया जा रहा था, बिना टेंडर के काम किया जा रहा था। उसकी आपत्ति मैंने लगाया तो शिकायत दर्ज की थी। वार्ड नंबर 1 में कौन सा काम किया? वार्ड नंबर 1 में वैसे एक रोड का निर्माण किया जा रहा था, तो उसमें भी जो शिकायत करता है कि शिकायत पे एसडीएम साहब ने जाँच कराया था और सत्य पाई गई थी शिकायत। वैसे ही आज मैंने शिकायत किया, उसके बाद बताएंगे अधिकारी ये मौके आदत करने क्या पाए सत्य है क्या कराते हैं मेरी शिकायत। इधर शिकायत के बाद एसडीएम के द्वारा तत्काल ही नायब तहसीलदार और पटवारी को मौके में पहुंचकर मामले की जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद गठित किए गए दल ने मौके पर पहुंचकर शिकायत के संबंध में जानकारी एकत्रित की। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार नीरत अछरिया ने बताया कि एसडीएम के निर्देशों के बाद मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर शिकायत की जांच की गई, जहां शिकायत में पाए गए सभी तथ्य सही पाए गए हैं, जिसकी जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे एसडीएम साहब के यहाँ विक्की एडो जी ने आवेदन दिया था कि चावड़ी का निर्माण बाजार में किया गया है अवैध रूप से, उसकी जांच के लिए हम आए हैं हल्का परिवार से। क्या पाया? हाँ, मौके पे तो चावड़ी का निर्माण पाया गया है, पंचनामा बना रहे हैं। नगर पालिका में फ़ोन करके पूछा तो उसका टेंडर तो नहीं हुआ, बता रहे हैं टेंडर नहीं हुआ। अच्छा, कौन ठेकेदार? ठेकेदार ये मंडी वाले बता रहे हैं कि जो इकबाल भाई को यहाँ बोले अपना बनना है और 1-1.5 महीने से काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कितने बाई कितने में हो रहा है निर्माण? ये 14/23 14/23 सज्जा छोड़ के। अच्छा, बिना टेंडर काम हो सकते हैं सर? बिना टेंडर काम कर सकते हैं? बिना टेंडर काम तो नहीं। इधर इस मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल मीडिया में बयान देने से बचते हुए नजर आए। गौरतलब हो कि इसके पूर्व भी पार्षद विक्की एडे के द्वारा वार्ड क्रमांक 1 में कराए गए कार्यों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस समय भी उनकी शिकायतों को ध्यान न देते हुए निर्माण कार्य करवा दिया गया। जबकि विक्की एडे की माने तो अब तक उस निर्माण कार्य का टेंडर नहीं निकाला गया है। अब ऐसे हालात में दोनों सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि आमने सामने आ गए हैं। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद एसडीएम द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। इधर गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के वाहन पर किए पथराव को लेकर कांग्रेस पार्टी में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के वाहन पर किए गए पथराव के खिलाफ पूरे जिले सहित वारासिवनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। गुजरात में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के वाहन पर किए गए पथराव को लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए घटना की कड़ी निंदा और भर्त्सना की। उन्होंने इस घटना को कायराना बताते हुए कहा कि भाजपा गुजरात में लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर आतंक फैलाना चाहती है, जिससे साफ है कि चुनाव से पूर्व अपने ही राज्य में हार से घबराए पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कांग्रेस के नेताओं पर हमला करवाकर कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। कल की घटना आप सबने हमने देखा कि गुजरात में बाढ़ग्रस्त एरिया में राहुल गांधी जी दौरा करने गए थे। वहाँ शासन प्रशासन क्या व्यवस्था और राहत कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उस दौरान जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया, जो कि बनासकांठा धनोरा जो गुजरात का गांव है, और जिस तरह से पथराव किया गया कि राहुल गांधी जी जो देश के हमारे नेता हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनकी गाड़ी चकनाचूर हो गई, उनको चोटें भी आई, उनके सुरक्षाकर्मी को चोटें आई। ये जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ आज ये नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया, और ये निश्चित रूप से भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के ऊपर इस तरह से हमला हो। अभी हम देख रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव है, तो बेंगलोर में सिर्फ विधायकों पर दबाव डालने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये इस प्रकार से हिटलर सही चल रही है, और जो जोड़ी है तानाशाही जोड़ी हमारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो चुनकर आए हैं ये हमेशा के लिए चुनकर आए हैं, और ये अपनी हिटलर शाही की अपनी ताकत से, अपने बहुमत से
इस तरह का प्रयास चल रहा है कि आने वाले समय में कई वर्षों तक इन्हीं का शासन है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए ऐसा जानलेवा हमला राहुल गांधी के ऊपर किया गया, उसके खिलाफ ही आज हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश शासन। स्थानीय नेहरू चौक में पुतला दहन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, विक्की एडे, संदीप मिश्रा, मोनू लिंजे सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। परसवाड़ा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा रंगोपाठ धाम में सावन मास के इस पावन महीने में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर श्रद्धालुओं के द्वारा भजन पूजन एवं अखंड रामायण पाठ निरंतर जारी है। गौरतलब हो कि बैहर लामता मार्ग पर जंगल के बीच स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर में दूर दूर से भक्तगण आते हैं, जहां पर उनकी मनोकामना पूरी भी होती है और मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत श्रद्धालु यहां पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा रंगोपाठ धाम में इस समय अखंड रामायण पाठ निरंतर जारी है। इस दौरान यहाँ के पुजारी बाबा मोहनदास निषाद राज ने बताया कि उक्त धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन ग्राम कटंगा निवासी सालिग्राम पटले के द्वारा किया जा रहा है। वहीं सालिग्राम पटले का कहना है कि उनकी इस प्राचीन कालीन मंदिर से बहुत आस्था है, साथ ही उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर उनके द्वारा अखंड रामायण पाठ के साथ महाप्रसादी वितरण का आयोजन भी किया गया है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन यहाँ पर अक्सर देखने को मिलते हैं। चूंकि इस बाबा रंगोपाठ मंदिर से लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है और इसलिए यहाँ पर आए दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ होता है। जैसे यहाँ रंगोपाठ बाबा जी स्थापित हैं बहुत आदिकाल से, लेकिन यहाँ पे कई श्रद्धालु लोग आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होती है तो आके अनेक कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार हम भी आकर के मतलब ये पहला वर्ष है हमारा जो अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं। बाबा रंगोपाठ धाम के पुजारी बाबा मोहनदास निषाद राज ने बताया कि वे यहाँ पर विगत 32 वर्षों से लगातार पूजा आराधना करते आ रहे हैं। वहीं उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि मंदिर के समीप पहाड़ी पर भगवान शंकर सहित गणेश भगवान एवं रिद्धि सिद्धि की पत्थर की मूर्तियां अवतरित हुई हैं। इस दौरान उन्होंने उस जगह पर ले जाकर दिखलाया जहां पर पत्थरों पर आकृति के रूप में भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि एवं भगवान भोलेनाथ की आकृति के समान आकृति पत्थरों पर देखने को मिली। वहीं इसे लोग आस्था से जोड़कर भगवान के रूप में देख रहे हैं और यहाँ पर भी निरंतर पूजा आराधना जारी है। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कहा कि इन पत्थरों पर भगवान के रूप में अवतरित प्रतिमाओं को सुरक्षित करते हुए यहाँ पर मंदिर की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने श्रद्धालु भक्तों से अपील की है कि यथासंभव यहाँ पर मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान कर पुण्य लाभ अर्जित करें। यहाँ की रचना तो ऐसा है, एक बाबा जी आए सपने में और दर्शन दे करके कहे कि भाई यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, प्यास लगा हुआ है तो मैं आकर के देखा तो ये मुझे सब दर्शन हुए, मूर्तियाँ प्रकट रूप में। तो मैं इनको सबको बताया कि भाई देखो ये मूर्ति है, ये स्वप्न में मुझे दर्शन दिए, गणेश जी है, ये रिद्धि सिद्धि माता है, ये नंदेश्वर महादेव जी हैं, ये भोलेनाथ जी लेटे हुए हैं, दाहिने अंग से लेटे हुए हैं। इस प्रकार से तो ये भगवान जी यहाँ पे प्रकट हुए, जब से कहना चाहिए इसको मान रहे हैं और सभी जान रहे हैं और सबको सुख शांति दे रहे हैं। इस दौरान सालिग्राम पटले ग्राम कोसमी निवासी ने बताया कि उनके द्वारा यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, साथ ही महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चुनाव प्रचार में पहुंच रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा पुरजोर विरोध। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के नेतृत्व में सैकड़ों लोग बैहर पहुंचकर करेंगे घेराव। 27 मजदूरों की मौत पर बालाघाट नहीं पहुंचने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर उठाए मुंजारे ने सवाल। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में बढ़ी चहल पहल। शनिवार को राखी की दुकानों पर दिखाई दी रौनक। सोमवार को मनाया जाएगा प्रेम और स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन। भद्रा के साथ चंद्र ग्रहण के साए में सजेगी भाइयों की कलाई पर स्नेह की डोर। और पूर्व विधायक किशोर समरीति ने जिला नजूल अधिकारी पर लगाए घूसखोरी के आरोप। जमीन नामांतरण, पट्टे वितरण एवं विवादित भूमि हस्तांतरण के मामलों का हो त्वरित निराकरण। मामलों का निपटारा नहीं होने पर जनता से पिटवाने का दिया विवादित बयान। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।